हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का आता है, उसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन सा क्वेश्चन कैसा आता है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है 80 नंबर का और 6 क्वेश्चन आने वाले और 6 में से आपको 4 करने हैं। और मैं पहले ही बता दूं, आपका ये पेपर इंग्लिश में ही देना है, आप हिंदी में से नहीं दे सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुए हैं, यानी आपको इंग्लिश में इसके आंसर देने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, अब हम इसके आंसर देखेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, उसको आपको डिस्क्राइब कर देना है। और प्रोफेशनल वर्ल्ड में, यानी जहाँ पे आप काम करेंगे किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे इस कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताना है। और साथ ही साथ फिर जो फीडबैक आपको मिलता है ना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में भी आपको बता देना है। तो कम्युनिकेशन क्या है ये सब आप तो जानते ही हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ग्रुप के बीच में या किसी इंडिविजुअल के बीच में आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन शेयर करना, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। फिर इसका क्या प्रोसेस होता है उसको आपको बता देना है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है, वो मैसेज को एनकोडिंग करता है ना, मतलब या फिर वो लिखता है या फिर बोलकर आपको भेजता है ना, एनकोडिंग करता है। तो फिर किसी मीडियम के थ्रू भेजेगा ना, कोई चैनल होगा, चैनल कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है ना, फोन पर बोल सकता है ना, और कोई सारे जो मीडियम होता है डायरेक्ट भी बोल सकता है, तो चैनल का यूज करेगा। फिर किसको भेजेगा, डिकोडर को। डिकोडर मतलब जो रिसीवर होता है, रिसीवर उसको सुनेगा, मैसेज को लेगा और उसको डिकोड करेगा और फिर साथ में फिर उसको फीडबैक भेजेगा। तो ये पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो गई। फिर आपको बता देना है कि जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है वहां पे कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है। तो देखिए, जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी ना, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आपको जल्दी से सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। और अच्छे कम्युनिकेशन की मदद से आप टीम वर्क कर सकते हैं और अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो भी आप जल्दी से आप अचीव कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन से एक फायदा होता है कि आप दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, उससे आपको मतलब सक्सेस मिलने में ज्यादा आसानी होती है। तो देखिए, अगर आपको कम्युनिकेशन आती है तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी भी आनी चाहिए, आपको दूसरों को भी सुनना आना चाहिए, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग आनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताने की जो फीडबैक आपको मिलता है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, जो कम्युनिकेशन साइकिल है ना पूरी, वो बिना फीडबैक के पूरी नहीं हो सकती, है ना। अगर आप सामने वाले के साथ कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला आपको फीडबैक ही नहीं दे रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा, तो फिर एक तरीके से ये चीज हो जाएगी, सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है ना, मतलब वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा आपके साथ। तो फीडबैक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही चीज सेम आप पर भी लागू होती है, अगर सामने वाला आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, आपके साथ कोई बात कर रहा है, लेकिन आप उस चीज का फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और इससे क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है ना वो भी खराब हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम पे आपका दोस्त आपको रील भेजता है, अगर आप उस पे रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो रिलेशनशिप में ना उस पर भी असर पड़ सकता है, तो फीडबैक देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल बस मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, पेपर में लिख के मत आ जाना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नीटिकेट्स क्या होते हैं, और उसके साथ आपको बताना है कोई भी 5 नीटिकेट्स, जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो किन्हीं 5 नीटिकेट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनको एक्सप्लेन कर देना है। तो नीटिकेट आप जानते हैं, मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है ना। नीटिकेट क्या होता है, एक टाइप का ऑनलाइन बिहेवियर होता है कि जब भी आप सामने वाले के साथ किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे कम्युनिकेशन करते हैं तो आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं ना, अपने बिहेवियर का किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो वही होता है नीटिकेट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं इंटरनेट एटिक्वेट। जैसे कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जब भी आप किसी के साथ बातचीत करेंगे तो उसके साथ आप क्या करेंगे, बी रिस्पेक्टफुल, है ना, आप उसका मतलब सम्मान करते हुए बात करेंगे, तू तड़ाक नहीं करेंगे, वहां पे गाली गलौज नहीं करेंगे। वो शर्त है कि आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बॉस वगैरह या फिर आपका कोई क्लाइंट है तो उसके साथ आपको बिल्कुल रिस्पेक्टफुल होकर बात करनी है। अगला नेटिकेट होता है माइंडफुल पोस्टिंग।
अब देखिए, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहां पे आप क्या करते हैं, पोस्ट ही डालते हैं। लेकिन आपको ना माइंडफुल होके पोस्ट डालनी है। आपको मतलब पहले ही सोच के रखना है कि ये जो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ बाकियों पे इसका क्या असर पड़ेगा। चाहे वो आपकी कंपनी हो गई, आपके क्लाइंट हो गए, है ना, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जब आप वहाँ पे कोई भी पोस्ट डालेंगे, तो आपको उसका मतलब उसका रिजल्ट क्या होने वाला है पहले से आप उसको आपको या पता होना चाहिए, है ना। तो माइंडफुल होकर आपको पोस्टिंग करनी चाहिए। अगला होता है साइट सोर्स। अब आप अपने सोशल मीडिया ऐप पे, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन है तो आपको क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और की इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है ना, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो जान सके कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, मतलब आपने कहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ली है ना। तो आपको इसमें साइट सोर्स जानना जरूरी होता है। अगला होता है प्रोटेक्ट प्राइवेसी। अब देखिए, जब भी आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपको सामने वाले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल उनकी प्राइवेसी का प्रोटेक्शन करनी चाहिए, है ना। उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए और उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सामने वाला आप पे भरोसा करके अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको भी सामने वाले को भरोसा दिलाना चाहिए कि आपकी जो पूरी जो प्राइवेसी है बनाई रखी जाएगी। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सिक्योर रखी जाएगी, किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाएगी। और अगला होता है स्टे पॉजिटिव। अब देखिए, जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं किसी के साथ, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना होगा आपको। जितना पॉजिटिवली अगर आप सामने वाले के साथ बात करेंगे, तो उससे जो रिलेशन है ना वो आपके और मजबूत होंगे। इससे क्या होगा कि कंपनी को ही फायदा होगा। जितने आपके जो क्लाइंट होते हैं, जो भी जो कस्टमर होते हैं, उनके साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप होता है, कंपनी को उतना ही फायदा होता है। और ये जब होगा जब आप एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करके रखेंगे। तो आपको जब भी आप सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये 5 इंडिकेटर्स थे। वैसे बहुत सारे होते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। और साथ ही आपको बताना है कि जो कॉन्सेप्ट है ग्रेप वाइन का ये क्या है। और साथ ही आपको बताना है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी में कोई भी अगर र्यूमर फैल रहा है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप डिफरेंट बिटवीन बता देंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में, यानी औपचारिक और अनौपचारिक कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, उससे रिलेटेड आप बात करते हैं एक फॉर्मल मैनर में, है ना। उसका एक मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, प्रोटोकॉल होगा ना। जो भी आप ईमेल भी भेज रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर में भेजेंगे ना। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, फिर डियर सर करके पूरा बॉडी लिखेंगे, फिर आखिरी में सैल्यूटेशन डालेंगे, है ना। तो मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। वहीं अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो आपको नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप कैजुअली कोई भी बात कर सकते हैं, चाहे वो आपका कलीग हो गया, कोई भी रिश्तेदार हो गया, फ्रेंड हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे बात कर सकते हैं। और अगला आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है ग्रेप वाइन का। तो देखिए, ग्रेप वाइन नाम कहाँ से है, अंगूर से। अंगूर को ग्रेप बोलते हैं, तो वहीं से ग्रेप वाइन आया है। तो एक टाइप का ना ये मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। मतलब ऐसे है कि मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बात करेगा और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के साथ बात करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो रूमर होता है, यानी जो अफवाह होती है, वो जल्दी से फैल जाती है। क्योंकि एक 4 को बताएगा, फिर 4 8 को बताएंगे, 8 16 जनों को बताएंगे, है ना। तो इसमें जो जल्दी से जो रूमर होता है वो जल्दी जल्दी फैल जाता है। तो एक टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, उसी को ग्रेप वाइन बोलते हैं। और देखिए, जैसे कि अंगूर होता है, सारे अंगूर एक ही ब्रांच से मतलब एक टहनी से जुड़े हुए होते हैं। वैसे ही जो रूमर होता है वो भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही फैलाया जाता है। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो ऐसे करके मतलब पूरा रूमर फैल जाता है सभी लोगों में। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को पूछने के बाद अब से अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो मैनेजर होता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी में रूमर फैल गया, कोई अफवाह उड़ गई है, तो उसको कैसे वो कंट्रोल करेगा, कैसे मैनेज करेगा। तो देखिए, रूमर को सबसे पहले मैनेज करने का जो वो काम कर सकता है वो है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। यानी वो एक टाइप से ऐसा चैनल बना सकता है या कोई ऐसा माध्यम बना सकता है कि अगर कोई भी अफवाह उड़ती है तो कोई भी अगर एम्प्लॉय है, कोई भी कस्टमर है, वो डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकता है और पूछ सकता है कि ये सही है या गलत है। अब देखिए, कैसे हो सकता है, मान लीजिए जो मैनेजर है उसने एक कंपनी का एक नया नंबर निकाल दिया, है ना, नया नंबर लॉन्च कर दिया, और उन्होंने कहा अगर आपको कोई भी अफवाह सुनाई देती है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपको कोई भी शिकायत है, तो आप डायरेक्ट इस फोन नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो और हम आपको फिर जो रियलिटी है वो बताएंगे, है ना। तो एक टाइप से वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ला सकता है। इससे जो रूमर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है।
तो देखिए कंपनी के अंदर ही कोई अफवाह फैली हुई है ना, सभी एम्प्लॉय आपस में उससे बात कर रहे हैं। तो जो मैनेजर होता है वो सभी एम्प्लॉय को इकट्ठा करेगा और एक बार में उनके साथ डिस्कस कर लेगा कि आपको ये जो अफवाह है इसने किसने उड़ाई है, आपको कहाँ से पता चली है ना। तो उसके बारे में तहकीकात कर सकता है कि जो अफवाह यानी जो अंगूरों की जो ब्रांच है वो कौन है ना। तो वो उनको पकड़ सकता है वो डिस्कस करके कि आपको ये अफवाह किसने बताई। और साथ ही साथ वो एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके साथ में उनके साथ बातचीत कर सकता है और बता सकता है कि रियलिटी क्या है। तो ऐसे करके वो जो भी रूमर है उसको कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही साथ जो मैनेजर है वो कुछ अपने जो खास एम्प्लॉय है उनको तैनात कर सकता है और वो कह सकता है कि तुम पता लगाओ कि कंपनी में कौन सी अफवाह फैल रही है ना, कौन सा रूमर ज्यादा फैल रहे हैं उनके बारे में पता लगाओ और कौन ये फैला रहा है उसके बारे में पता लगाओ। तो एक टाइप से जो गुप्तचर होते हैं ना, वैसे ही जो मैनेजर है वो अपने जो खास एम्प्लॉय है उनको मतलब इसके लिए तैयार रहने के लिए बोल सकता है कि तुम इस चीज का पता लगाओ। तो ऐसे कई सारे तरीके जिनकी मदद से जो मैनेजर है वो इन अफवाह को रोक सकता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपका कोई प्लान है जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने में डिले कर रहा है। तो फिर आपको क्या लिखनी है, टेलीफोन कन्वर्जेशन लिखनी है, एक टाइप से डायलॉग राइटिंग आपको लिखनी है चेयर पर्सन के बीच में और सेल्स हेड के बीच में। और आपको सिचुएशन दे दी गई है ना, जो मतलब उसका प्लान है चेयर पर्सन का यानी आपका, वो जो सेल्स हेड है उसको डिले कर रहा है तो फोन करके आपको पूछना है कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। तो वही आपको जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो लिखनी है। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है, आप इसके पढ़ के समझ सकते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आप चेयर पर्सन लिखेंगे, दो डॉट डालेंगे, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, यानी वो क्या कहेगा वो आपको सोचना है कि वो क्या कहेगा, फिर वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको सेल्स हेड लिखना है, फिर उसके आगे दो डॉट लाके फिर आपको सोचना है कि सेल्स हेड उसका क्या रिप्लाई देगा, फिर वो आपको लिखना है। तो एक टाइप से आपने डायलॉग राइटिंग जो होती है ना वही लिखनी है आपको। यहाँ पे है तो टेलीफोन कन्वर्सेशन लेकिन आपको लिखनी डायलॉग राइटिंग ही है इन दोनों के बीच में। अब देखिए कम से कम नहीं तो 10 बार तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो मतलब 10 बार चेयरपर्सन की और 10 बार सेल्स हेड की आप लाइनें लिख सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कितने पेज भरने हैं, तो आप उतनी लाइनें लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आ गई डायलॉग राइटिंग। अब अगले क्वेश्चन में आपको आ जाएगा सीवी बनाने को। तो देखिए मैंने इसकी ना पूरे चैप्टर वाइज मैंने जो पढ़ा रखा है ना, उसमें मैंने एंड में आपको सीवी कैसे बनाएगा वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो उसका पूरा फॉर्मेट देख लीजिएगा, है ना। आपको नाम डालना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, है ना, फिर आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, है ना, एक्सपीरियंस कितना है ना, वो सब चीजें आपको अपना पूरा सीवी बना देना है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो सीवी आपका बनेगा ये बॉक्स के अंदर बनेगा, तो पेंसिल और स्केल लेके जाइएगा पेपर में। डब्बा बनाना और फिर उसके अंदर फिर अपना जो सीवी है वो लिखना, ठीक है। और लेकिन देखिए लिखना आपको वही है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एडिटर फॉर अ क्वार्टरली इंग्लिश मैगजीन, तो आपको मतलब जूनियर जो एडिटर है ना उसकी पोस्ट खाली है, तो उसके लिए आपको जो सीवी है वो बनाना है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस में लिखना भी पड़ेगा कि आपने यहाँ पर एज अ मैनेजर काम भी करा है ना मैगजीन कंपनी में। तो आप मतलब उससे रिलेटेड जो आपको पोस्ट चाहिए उससे रिलेटेड अपना सीवी तैयार करेंगे, ठीक है। तो मेन तो इसमें फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट देख के जाइए पहले आपको क्या लिखना है फिर आपको क्या लिखना है। और जो पोस्ट आपको दी गई है उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है। तो देखिए लेटर में आपको क्या लिखना है, आपको एक कंप्लेन मिली है आपकी मतलब खुद की एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आपका एक पार्टनर कंपनी जिसको आपने प्रोडक्ट अपना बेचा। तो उनके उनकी मतलब यहाँ से कंप्लेन आई है आपके पास कि आपने जो लास्ट मंथ जो आपने क्वालिटी वो जो भेजा था ना प्रोडक्ट, उसकी जो क्वालिटी है वो डिफेक्टिव है ना। तो आपको कंप्लेन मिली है तो फिर आप उसका क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो वो आपको लेटर के माध्यम से लिखना है। तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट। वैसे तो आपको कोई सा भी लेटर दिया जा सकता है, जरूरी नहीं यही आपको मिले। तो बस आपको सब्जेक्ट डालना है, डियर डाल देना कंपनी का नाम, फिर अपना लेटर लिख देना आखिरी में वही सिंसियरली अपना नाम वगैरह, जैसे नॉर्मल लेटर लिखा जाता है वैसी वो सब चीजें आपको लिखनी है। तो यही 6 क्वेश्चन आने थे, इनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर देखिए मेरी मानो तो आप आखिरी के 3 जरूर करना है। तो डायलॉग राइटिंग है वो अपने मन से आप अच्छे से लिख सकते हैं, और दूसरा है फिर वो लेटर, और फिर है सीवी, है ना। ये तीनों तो आपको पहले से ही पता है, इसका फॉर्मेट भी आपको पता ही है कि कैसे क्या करना है। तो ये 3 आप आसानी से कर सकते हो। बाकी के जो 3 क्वेश्चन उनमें से कोई एक आप कर दीजिएगा, हो गए 4 क्वेश्चन। तो अब आपको पूरा पेपर समझ आ गया, आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे के अंदर, ठीक है। और वो कोई से भी 4 आप कर सकते हैं। मेरी माने तो आप आखिरी के 3 कीजिए और बाकी के जो शुरू के 3 इनमें से कोई एक कर दीजिए, तो आपका अच्छे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।